तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों और महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नमन अमर शहीद भूप सिंह जी को, जिनका कल शहादत दिवस था। पूरे देश में सफाई दिवस मनाया गया है। दीना भाना जी को नमन, जो यहाँ मंच पर आसीन साथी हैं, सीनियर साथी, जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जो मिशन 29 का लेकर के चल रहे हैं। तमाम मेरे सीनियर साथीगण और सम्मानित साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, बड़ा अजीब सा एक विषय है और विषय ये है कि अमित करोतिया जी ने एक लिस्ट पढ़ करके सुनाई, जिसमें कम से कम 50 लोगों के नाम उन्होंने गिनवाए और उन्होंने कहा कि इन सब लोगों को यहां आज आने के लिए आमंत्रित किया गया और वो लोग नहीं आए। आज सवाल ये है, 29 तारीख का आंदोलन है। मैं उस आंदोलन में अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से हर तरीके से सहयोग का आश्वासन देता हूं सबसे पहले, और हम सब लोग उस आंदोलन को सफल मिल करके बनाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज चिंतन का विषय ये है कि आंदोलन तो 30 सालों से हो रहे हैं। 25 साल पुराने कच्चे कर्मचारी रिटायर होना शुरू हो गए हैं, और अगर वो रिटायर हो गए तो जो 25 साल की पूरी जवानी उन लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर सफाई करते हुए बिताई है, उसमें जेंट्स भी हैं, कुछ हमारी बहनें भी हैं। अगर वो कच्चे के कच्चे रिटायर हो गए तो उनका तो पूरा जीवन खराब गया। उनको तो किसी भी तरीके का एक पक्के कर्मचारी का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसे पेंशन की सुविधा हो, या टर्मिनल बेनिफिट हो, कुछ भी नहीं उनको मिलेगा। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की भी सुगबुगाहट दिल्ली के कई जोनों में सुनने को मिली है। अगर ऐसा भी होता है तो ठेकेदारी प्रथा की चपेट में सबसे पहले वही कर्मचारी आएंगे जो फिलहाल अभी तक पक्के नहीं हुए। उन्हीं को तो नुकसान होगा अगर उनकी जगह ठेकेदारी आएगी। अब सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, ये एक अच्छी बात है। यहां पर मैं बड़े इत्मीनान के साथ इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सभी सीनियर नेताओं की उपस्थिति में, कि बड़े जिम्मेदारान तरीके से, बड़े होश और हवास में मैं अपने जीवन के 40 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि जितने बढ़िया नेता, जितने ज्यादा नेता, जितने सूझबूझ वाले नेता, जितने साधनों के संपन्न नेता इस एमसीडी के अंदर हैं, इतने देश के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं पूरे देश को घुमा है और बहुत बड़े बड़े संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर मैंने नेतृत्व किया है, लेकिन यहां से बढ़िया नेता नहीं है। इतने ज्यादा नेता होने के बाद, इतने बढ़िया नेता होने के बाद, और एमसीडी में सबसे ज्यादा कर्मचारी होने के बाद, और वो कर्मचारी भी एक ही जाति विशेष के होने के बाद, और उनका दुख और दर्द एक जैसा होने के बाद, फिर क्या कारण है कि 25 साल तक एक कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं हो पाया। ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। मैं बिजली विभाग में काम से हूं,
इतिहास तो बड़ा लंबा है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां मजदूर आंदोलन की बदौलत कच्चे कर्मचारियों को हमने 40,000 रुपए सैलरी दिलवाते हैं वहां पर, 40,000 कच्चे कर्मचारी की। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपए उसी दिन दिलवा देते हैं। तो ये व्यवस्था यहां पर लागू क्यों नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक सवाल है। और यहां के नेता इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते, ये अपने आप में एक सवाल है। जैसा आदर सम्मान की योग्य संतलाल चावरिया जी ने अभी बताया कि ज्यादा यूनियन बनने का कारण क्या है, उन्होंने बड़े स्पष्ट कहा, क्योंकि उन्होंने कह दिया उसका ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से यही बात मैंने कह दी तो मैं आज रात को ही सबके निशाने पा जाऊंगा कि यूनियन ज्यादा बनी क्यों है। पता सबको है कि ये दुकानें हैं या यूनियन हैं और ये क्यों बन रही हैं और इसके पीछे बनने का कारण क्या है। कम से कम अगर 50 यूनियन हैं छोटी बड़ी, और एक यूनियन में अगर 10-20 नेता भी हैं, तो कम से कम 1000 संख्या तो उन बढ़िया पढ़े लिखे नेताओं की है जो सुबह से शाम तक बढ़िया कपड़े पहन करके निकलते हैं, बात करने लायक हैं, चर्चा करने लायक हैं, भाषण देने लायक हैं। फिर भी यहां पर ये निगम प्रशासन या दिल्ली की सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं मान रही, इसके ऊपर भी कभी चिंतन मनन जरूर होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। इन नेताओं में से 90% नेता ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन तो बना रखी है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ट्रेड यूनियन एक्ट की ABCD भी उनको नहीं आती है। लेकिन यूनियन बनी है, चल रही है, क्यों चल रही है वो भी संतलाल जी ने बता दिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, देखिए वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी पूरे देश के अंदर जिस नौकरी के आधार पर अपना जीवन यापन चला रहा है, वो चतुर्थ श्रेणी के सारे पद केंद्र की सरकारों ने खत्म कर दिए हैं। वहां पर भर्तियां नहीं होंगी, वहां पर आउटसोर्स लागू कर दिया है। क्या हम लोग सड़क पर आए? क्या नेताओं ने आंदोलन किया? नहीं किया। कब करेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि करेंगे कभी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे देश हैं, वहां पर सफाई कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए है विदेशों में, और हमारे यहां क्या है? हमारे यहां 15,000 रुपए पे हमारा 25 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, और वो कैसे उसकी दुर्गति हो रही है सबके सामने। ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर आवाज कब उठेगी? कब हम एकजुट होकर के इन समस्याओं के बारे में सोचेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। तो दोस्तों, ये जो 29 तारीख का आंदोलन है, इस 29 तारीख के आंदोलन में एक बार फिर प्रयास करना चाहिए हमें उन तमाम नेताओं को जो हमारे कर्णधार हैं और जो आज आए नहीं हैं। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे उनको समझाने की, क्योंकि ऐसे तो भाई इस आंदोलन की अलग से क्या पहचान है? ये भी ऐसा ही आंदोलन है जैसे पहले होते रहे, ये भी ऐसा ही धरना जैसे पहले होते रहे। जब पहले धरनों से कुछ नहीं निकला तो अभी धरने से क्या निकलेगा? यहां पर निकलेगा जब ये तमाम नेता एकजुट होकर के अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। सारे के सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पकड़ चाहे बेशक एक वार्ड तक ही हो, लेकिन है सारे प्रदेश अध्यक्ष। आज भी नजफगढ़ में रहता है, पूरी दिल्ली का अध्यक्ष है, सागरे के बारे में उसको जानकारी नहीं, लेकिन है अध्यक्ष। तो ये चीजें दोस्तों जो हैं, इनको किसी तरीके से सही तरीके से करना चाहिए, और सब लोगों को बैठ करके कम से कम ट्रेड यूनियन के नेताओं को अपने दिल में ये समझना चाहिए कि आखिर आज क्या कारण है कि सफाई कर्मचारियों की जिनकी हम लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन करते हैं, वो कर्मचारी 1 घंटे भी आंदोलन में क्यों नहीं रुकता? अगर आप उसको 10 बजे बुलाते हैं तो 10 बजे वो जब आता है जब उसको आप बस में बैठा करके लाते हैं, और 10 बजे के आंदोलन में आकर 11 बजे अपने घर निकलने लगता है। मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं एमसीडी के साथियों।
क्या कारण है इसका? ये जो विश्वास है ट्रेड यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों के बीच का जो विश्वास है, आखिर ये क्यों डगमगाया है? क्या कारण है कि कर्मचारी अपने ही नेताओं को जोनों के अंदर गाली देते हुए? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे नेता खराब है, लेकिन ये जरूर है कि एक कैडराइज सिस्टम हम पैदा नहीं कर पाए। और भीड़ जो है, भीड़ कभी क्रांति नहीं करती। आप पूरे विश्व की क्रांतियां उठा करके देख लीजिएगा, चंद लोग होते हैं जो क्रांति करते हैं, बाकी लोग क्रांति करने वाली टीम के पीछे उनका अनुसरण करते हैं, तब जाके क्रांतियां कामयाब होती है। लेकिन यहां तो है ही नहीं, कहीं कैडर ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है। और किसी की मिल नहीं चल रही है, किसी के कारखाने नहीं चल रहे हैं, किसी के शोरूम नहीं चल रहे हैं, लेकिन 11 बजे उनको घर पहुंचना, पक्के हो या ना हो। तो ये जो व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था से हमें कैसे पार पाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं एक अपील आप लोगों से और करना चाहूंगा कि आने वाले समय में, जैसे मेरे भाई इंद्रपाल जी ने भी कहा, 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन का कारण यह है कि इस देश के अंदर आजाद भारत में पार्लियामेंट सिर्फ 2 दिन खुलती है आम आदमी के लिए, एक 14 अप्रैल को और एक 6 दिसंबर को। 14 अप्रैल को इसलिए खुलती है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का उस दिन जन्मदिन होता है, और 6 दिसंबर को इसलिए खुलती है क्योंकि उस दिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस होता है। और उस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता आकर के वहां पर माल्यार्पण करते हैं और लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो सरकार के पेट में दर्द होना शुरू हुआ, और इस बार 3 जून को वो प्रतिमा जो 1961 से लेकर 1966 तक लगातार जेल भरो आंदोलन चला, तब जाकर के 2 अप्रैल 1967 को समाज के 1-1 रुपए के पैसे से इकट्ठे करके प्रतिभा संसद के अंदर लगी, जो इस बात का प्रमाण था, जिसमें बाबा साहब ने उंगली उठा रखी है कि ये संसद तुम्हारी है, तुम्हें एक दिन इसके अंदर घुसना है। उस प्रतिमा को सरकार ने वहां से हटा दिया। तो सामाजिक संगठन मिलकर के 9 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं कि देश की सरकार उस प्रतिमा को संसद परिसर के प्रांगण में उसी प्राचीन मूल स्थान पर लगाए जहां पर 2 अप्रैल 1967 को वो लगी हुई। तो मेरी तमाम साथियों से, क्योंकि 29 का प्रोग्राम तो है ही है, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि 9 तारीख के इस प्रोग्राम में भी अगर वास्तव में जय भीम, जय वाल्मीकि कहते हैं, क्योंकि कड़वी सच्चाई कुछ और है। हम जिंदगी भर जय रविदास कहते रहे, कुछ नहीं मिला। जय वाल्मीकि कहते रहे, कुछ नहीं मिला। हम जय कबीर कहते रहे, कुछ नहीं मिला। जय नानक कहते रहे, कुछ नहीं मिला। आप लोगों के पास और हम लोगों के पास अगर आज कुछ है तो वो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, और किसी की वजह से नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। और मान सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई के अंदर अगर हम ऐसे ऐतिहासिक आंदोलनों में भी हिस्सा नहीं लेंगे तो ये शर्म के लिए बड़ी समाज की बात है। और मुझे बताते हुए, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। ये बात भी मैं जरूर कह के जाऊंगा कि जो 75 संगठन अभी तक इस आंदोलन में पिछले 1 महीने से जुड़े हैं, उन 75 संगठनों में वाल्मीकि समाज का कोई एक भी संगठन नहीं। ये शर्म की बात है या नहीं है? अगर हम दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या में हैं, अगर हम आरक्षण चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ चाहते हैं, तो आंदोलन में भी तो बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सबकी? वहां पर क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी भाई? उस भागीदारी को कौन निभाएगा? क्या उस भागीदारी में हमें हिस्सेदारी नहीं निभानी चाहिए? मैंने 2-2 हजार लोगों को एक रात में मैसेज करे, हर मीटिंग का मैसेज देता हूं, लेकिन जब भी मीटिंग होती है वाल्मीकि समाज के चंद 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नहीं आता। ये बेईमानी है या नहीं है? हम सब लोगों का काम है वो बाबा साहब को सम्मान देना, हम सब लोगों का काम है। और दिल्ली के अंदर अपनी बात कहकर खत्म कर रहा हूं, लंबा ना हो जाए, जब खाने का टाइम होता है तो भाषण नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर
अगर हम जातिवार बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या अगर किसी एक जाति विशेष की है तो वाल्मीकि समाज की। कारण गांव देहात में जो हमारे साथ शोषण हुआ, हम गांव देहातों की चीजों को छोड़ करके दिल्ली में वापस गए। यहां पर हमारा शोषण कम हुआ और हमें यहां पर रोजगार मिला। आज सवाल यह है, चाहे मामला केजरीवाल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी का भी हो, सबने हमारा वोट लिया है, लेकिन राहत किसी ने नहीं दी। हमारी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं किया है। दिल्ली के अंदर 1,51,00,000 मतदाता हैं और इन 1,51,00,000 मतदाताओं में कम से कम 30 लाख मतदाता ऐसे हैं जो हमारे दलित समाज से। इतना बड़ा वोट बैंक हमारा, और फिर भी हम अपनी समस्याओं के लिए 25 साल से परेशान हैं। इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमने एक आवाज उठाई है और वो आवाज है 30 जून को एक बड़ा सम्मेलन करके आवाज उठाई है कि आने वाले फरवरी 2025 के विधानसभा के चुनाव के अंदर दिल्ली में किसी भी सूरत में 3% की आबादी वाले ठाकुर ब्राह्मण और बनिए को हम इस दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो दलित समाज से बनेगा, और दलित समाज के अंदर भी हमारी प्राथमिकता यह होगी कि वाल्मीकि समाज से बने। देश की आजादी के 75 साल के अंदर अनुसूचित जाति की तमाम उपजातियों में से सारी जातियों के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक 75 साल में वाल्मीकि समाज का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। तो क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? भाई आवाज उठाओगे जब ही तो कोई सुनेगा। ये सरकारें जो हमारी वोट लेकर के चुपचाप बैठ जाती हैं, हम कितना कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम लामबंद होना शुरू कर दिए तो जो फ्री में वोट लेकर हमें बेवकूफ बनाती रही है, ये सरकार हमें बेवकूफ नहीं बनाएंगे। 6 महीने का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नारे को लेकर हम हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर क्लस्टर, हर जगह जाएंगे और अपने समाज से अपील करेंगे। और इसी अपील को लेकर मुस्लिम समाज भी एकजुट हो चुका है। हमने ये दावा किया है कि अगर मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का बनेगा तो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज का बनना चाहिए, जो आज तक नहीं बना, इसलिए वो भी एकजुट होना शुरू हो गया। तो ये कुछ पहलू ऐसे हैं, आखिर कब तक हम मांगते ही रहेंगे? कब हम अपनी शुरुआत करेंगे? क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि अपनी वोटों की परवाह करना शुरू करें? ये सवाल अपने आप में एक बहुत वाजिब सवाल है। तो मैं आप सब लोगों से ये विनम्रता पूर्वक अपील करते हुए कि 29 तारीख के प्रोग्राम में हम सब लोग मिलकर के उसको ऐतिहासिक बनाएंगे, और 9 अगस्त के जंतर मंतर के प्रोग्राम में आप लोग सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ये भाई जो काम में लगा है, अमित करोतिया मेरा छोटा भाई, बहुत प्यारा भाई है, लाडला है, इसने जो पीड़ा उठाया है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ और ऊंटवाल साहब के साथ, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपके इस आंदोलन को हम निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे, और जितने भी साथी हैं जो हैं वो तो हैं ही, जो बाई द वे नहीं आए, हमारा प्रयास होगा कि उनके पास भी जाकर हम रिक्वेस्ट करें कि वो इस आने वाली मुहिम में, इस महासंग्राम में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति आकर के जरूर दें। तब जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे, जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065363।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।